नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो यार दोस्तों, आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जब भी आपको मिलता है तभी आपको हमेशा ज्ञान फैलता रहता है। मतलब आपको कोई ऐसा इंसान जिससे आप जब भी मिलते जाते हो तब आपको वो बोले कि हमेशा आपको लाइफ में अच्छे कर्म कांड करने चाहिए, लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसे हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज्ञान फैलता रहे। लेकिन भाई जब आप उस इंसान के बारे में, उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में खुद पता लगाते हो तो भाई आपको पता चलता है कि इस इंसान का जो मेरे को ज्ञान देता था उस इंसान का तो कैरेक्टर ही पूरा ढीला है। और कहीं ना कहीं तब क्या होता है कि आप उस इंसान से दूरी बनाने लग जाते हैं और उस इंसान की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं इस वीडियो के अंदर, ऐसा ज्यादातर दोस्तों हमारे देश के अंदर जो बाबा है ना, जो गलती से बाबा बन गए हैं, उन्हीं के साथ होता है। देखिए मैं जो संत है, जो बाबा लोग हैं, जो रियल में संत है, उनके बारे में मेरा ऐसा कोई भी जो है कहना नहीं है कि मैं उनको गलत बोल रहा हूं। मैं उन बाबाओं के बारे में ऐसा बोल रहा हूं जो बाबा कहीं ना कहीं जेल में बंद है और जो बाबा कहीं ना कहीं अभी बाहर भी है, जो गलती से बाबा बन गए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर चले जाएं। उनके बारे में मेरी ये राय है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बाबा लोग हैं जो गलती से बाबा बन गए हैं और उनके पास तो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों को ज्ञान देते रहते हैं कि भाई तुमको अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लोगों को बोलते रहते हैं कि तुमने अगर अपनी लाइफ में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तुमको तो नरक में ही जाना पड़ेगा, मैं तो फिर भी स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि मैं तो बाबा हूं। लेकिन जब आपको उनके बाबा के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है तो भाई आपको पता लगता है कि इसका कैरेक्टर तो पूरा ढीला है और तब आप कहीं ना कहीं उस बाबा से दूरी बनाने लग जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अभी तक तो ऐसा हमारे देश के बाबाओं के साथ होता था, लेकिन अब दोस्तों क्या हो रहा है कि देखिए बोलते ना संगत का असर तो पड़ता ही है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर पहले तो अनपढ़ या बाबा लोग ही ऐसा करते थे, लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करने लग गए हैं और ऐसा ही मामला हमारे देश के अंदर अभी चल भी रहा है। देखिए आज इस वीडियो में हम ऐसे ही मामले के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं जिसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अपनी पोस्टिंग से ये क्या है, एक आईएएस अधिकारी। ठीक है, यहां पे आप इस बंदे को देख सकते हैं, एक आईएएस अधिकारी है, डॉक्टर मतलब इसका नाम है डॉक्टर नागा अर्जुन गौड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश में बंदा पोस्टेड है। और अगर आप इस बंदे की कहीं ना कहीं वीडियोस देखोगे ना सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पे भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखोगे तो भाई ये जो बंदा है ना हमेशा मोटिवेशन करता था लोगों को, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना स्टूडेंट, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहता था और बोलता था अपनी वीडियोस में कि भाई आपको अपनी ईमानदारी से नौकरी करनी है, हमेशा कुछ भी गलत लोगों के साथ आपको नहीं करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है ना डॉक्टर नागा अर्जुन गौड़ा आईएएस अधिकारी, इन्होंने किताबें भी लिखी है ईमानदारी के ऊपर कि भाई आपको हमेशा रिश्वत कभी नहीं लेनी, हमेशा ईमानदारी से नौकरी करनी है। ऐसी ऐसी इन्होंने किताबें लिखी है। लेकिन भाई अब हुआ क्या कि अब वो बोलते ना कि एक ना एक दिन तो किसी ना किसी तरीके से लोगों का जो असली चेहरा है, कैरेक्टर है, वैसे जैसे बाबाओं का सामने आता है वैसे किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है। ठीक है, वैसे ही भाई इस बंदे का जो चरित्र है कहीं ना कहीं वो भी अब लोगों के सामने एक तरीके से आ गया है या हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। देखिए इनके ऊपर अभी यह आरोप लग रहे हैं, जो बंदा दूसरे लोगों को यह बोलता था कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, उनके ऊपर ही अभी आरोप लग रहे हैं कि भाई इस बंदे ने एक कंपनी का मामला दबाने के लिए, ठीक है, कोई कंपनी है, अब वो कौन सी कंपनी है, मामला क्या है, वो तो हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन उस कंपनी का मामला दबाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और उस कंपनी का पूरा जो आरोप था वो एकदम दबा दिया और उस मामले को कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, लोगों के साथ गलत काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, ऐसा इनके ऊपर अभी आरोप लगाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने वाले हैं, पूरे मामले को हम समझने वाले हैं कि भाई आखिरकार ये बंदा जो है ये है कौन और इनके ऊपर आरोप जो है वो क्या आरोप लगाए गए हैं, कौन सी कंपनी है, उसके अंदर क्या मामला चल रहा है, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर पूरी जो जानकारी है उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे, आप देखते रहे और सीखते रहे।
चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्सन है, सबसे पहले हम इस बंदे के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये जो डॉक्टर नागा अर्जुन गौड़ा है ये है कौन। तो अगर आप तस्वीर देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, इनकी ये तस्वीर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनका जो नाम है ना दोस्तों, ये पूरा नाम है डॉक्टर नागा अर्जुन बी गौड़ा, ठीक है। एंड ये जो है 2019 बैच जो था उसके आईएएस अधिकारी है। अभी एक पोस्टेड कहां पे, इनकी पोस्ट है दोस्तों एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर जो खंडवा जिला है वहां पर ये जिला पंचायत के सीईओ की पोस्ट पर अभी बैठे हुए हैं। और यहां पे ही ये अभी जो पोस्ट कर रहे हैं, इसी पोस्ट के ऊपर इनके ऊपर एक आरोप लगा दिया गया है कि भाई इन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है एक कंपनी के ऊपर, जो जुर्माना राशि लगाई गई थी उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं इस बंदे के बारे में। ये जो बंदा है एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है। और ये जो बंदा है ये अपनी मेहनत से आईएएस अधिकारी बना कहीं ना कहीं, ठीक है। पहले इनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी परिवार की स्थिति से लड़ते हुए कहीं ना कहीं आईएएस बने। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया है। तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं अभी इस वीडियो में ये बोल नहीं रहा हूं कि भाई ये बंदा गलत है, ये बंदा चोर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इस वीडियो के अंदर। मैं जो आरोप है या जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरा ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है, मैं कोई कोर्ट नहीं हूं, मैं कोई वकील नहीं हूं, तो मैं इनके आरोपों को सिद्ध नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ मामला आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बंदा जो है वो कैरेक्टर से तो कहीं ना कहीं ठीक लगता है, लेकिन इनके ऊपर आरोप बड़ा काफी गंभीर लगाया गया है। अब वो आरोप क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आरोप दोस्तों ये लगाया गया है इनके ऊपर, एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों पाथ इंडिया। अब ये जो पाथ इंडिया कंपनी है ये क्या करती है, देखिए ये जो कंपनी है वो रोड्स बनाती है, ठीक है, रोड्स बनाती है पाथ इंडिया कंपनी। अब भाई ये जो कंपनी है ना, इसी से रिलेटेड पूरा मामला चल रहा है और इसी मामले के अंदर कहीं ना कहीं ये जो आईएएस अधिकारी है ये भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए मामला क्या है, देखिए आरोप ये लगा हुआ है इस कंपनी के ऊपर कि भाई इंदौर से बैतूल जो नेशनल हाईवे निर्माण हुआ है, ठीक है, उस नेशनल हाईवे निर्माण के अंदर ये जो कंपनी है ना इसको खनन करने का परमिशन मिला था। देखिए आपको पता है आजकल इंडिया के अंदर जो रोड बन रही है वो थोड़ी ऊंचाई में बन रही है, ठीक है। तो इस कंपनी को खनन करने की परमिशन मिली थी क्योंकि रोड को ऊंचा बनाना था और ऊंचा बनाने के लिए रोड को मिट्टी लेके आनी थी। तो इस कंपनी को यह परमिशन मिली हुई थी कि भाई आप आसपास के गांव में से खुदाई करके मिट्टी ला सकते हो, लेकिन खुदाई करने की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो इनको ये परमिशन मिली हुई थी और ये कंपनी क्या करती है कि अंधेरी खेड़ा करके एक जगह है, वहां से ये खुदाई करना शुरू करती है ये कंपनी। वहां पे इनको परमिशन मिली, लेकिन ये कंपनी क्या करती है कि भाई जितनी इनको अनुमति या परमिशन मिली थी गवर्नमेंट से खुदाई करने की कि भाई इतनी गहराई तक आप खुदाई कर लेना, उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा खुदाई कर लेते हैं और वो एक तरीके से इल्लीगल हो जाता है। अब भाई जब ये कंपनी ज्यादा खुदाई करने लग जाती है या कर लेती है तो होता क्या है कि आसपास के गांव में खबर जाती है और लगभग 3 या 4 गांवों के लोग क्या करते हैं, मिलकर उस कंपनी के खिलाफ आंदोलन करते हैं और कहीं ना कहीं हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं। जब गांव के लोग हड़ताल पर बैठते हैं तो धीरे धीरे मामला ऊपर तक पहुंचता है और जब मामला ऊपर तक पहुंचता है तो भाई इस मामले के ऊपर जांच कम्युनिटी बैठ जाती है और उसके बाद एक फैसला आता है कि भाई कहीं ना कहीं इस कंपनी ने गलती तो करी है और इस कंपनी ने देखिए 3.11 लाख घन मीटर की मिट्टी की खुदाई कर दी, जो कहीं ना कहीं गलत था। इस कंपनी को उतनी परमिशन मिली हुई नहीं थी। तो यह कंपनी के ऊपर एक तरीके से कहीं ना कहीं आरोप साबित हो जाता है। जब यह आरोप साबित हो जाता है तो भाई क्या होता है कि वहां पर उस टाइम पे एक एडीएम थे प्रवीण, ठीक है। उस एडीएम ने क्या किया कि इस कंपनी के ऊपर 51 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया कि भाई तुमने यहां पे मिट्टी की खुदाई करी है, इस खुदाई का जो है तुमको जुर्माना भोगना पड़ेगा लगभग 25 करोड़ का, और एक तरफ तुमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उसका जुर्माना भी तुमको भोगना पड़ेगा 25 करोड़ का। तो इस तरह से इन पे लगभग 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
अब जब ये जुर्माना इस कंपनी के ऊपर लगाया गया तो कंपनी ने भी इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी और ये मामला कोर्ट में चला गया और मामला कोर्ट के अंदर ही चल रहा था। जब ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था तो हुआ क्या कि ये जो एडीएम थे प्रवीण जी, इनका हो गया ट्रांसफर, और ट्रांसफर होने के बाद भाई यहां पे नए एडीएम आते हैं। कौन? डॉक्टर नागा अर्जुन गोड़ा, ये वाले बंदा, ये जो है वहां पे ट्रांसफर होके आ जाता है। अब ये जब ट्रांसफर होके आते हैं तो इनके सामने ये मामला आ जाता है, इस कंपनी की तरफ से मामला इनके सामने आ जाता है। और जब ये उस मामले की जांच करते हैं तो भाई ये कहते हैं, नागार्जुन गोड़ा, इन्होंने ये कहा है मीडिया को कि मेरे सामने जो भी रिपोर्ट्स आई है उन रिपोर्ट्स को मैंने कोर्ट में पेश किया था और उन रिपोर्ट्स के आधार पर ही मैंने ये जुर्माना राशि जो है वो कम करी है, क्योंकि पुराना जो तहसीलदार था उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दी थी और पुराने जो एडीएम है उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी को सिर्फ नोटिस भेजा था, सिर्फ नोटिस भेजा था, जुर्माना नहीं लगाया था। और तहसीलदार जो थे पुराने, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत रिपोर्ट पेश करी थी, ये डॉक्टर नागा अर्जुन गोड़ा ने कहा है। और इन्होंने अब इस कंपनी को यह कहा है, इस कंपनी के आरोप के बारे में यह कहा है कि भाई इन्होंने 3.11 लाख घन मीटर खुदाई नहीं करी है मिट्टी की, बल्कि इन्होंने तो 2688 घन मीटर खुदाई ही करी है। जो कहीं ना कहीं इन्होंने ज्यादा खुदाई तो करी है, लेकिन इन्होंने थोड़ी बहुत ज्यादा खुदाई करी है, इस वजह से मैं इन पे 4032 रुपए का जुर्माना लगा रहा हूं। 2016 रुपए ज्यादा खुदाई करने के लिए और 2016 रुपए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने इस कंपनी के ऊपर 4032 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो भाई ये पूरा मामला है। अब जब ये मामला बाहर निकल के आता है कि भाई डॉक्टर नागा अर्जुन जो नए आईएएस अधिकारी है, उन्होंने इस कंपनी की 51 करोड़ रुपए की जो जुर्माना राशि है उसको कम कर दिया, 4000 रुपए ही उसको बना दिया। तब ये मामला सामने आता है लोगों के। तो यहां पे एक जो है पर्यावरण जो लवर होते हैं वो, भाई यहां पे एक बंदा है आनंद जाट उसका नाम है। तो इन्होंने क्या किया, इस मामले को पूरी तरह से मीडिया के सामने लाके पेश कर दिया और मीडिया को इन्होंने सबूत दिखाए, जिन सबूतों के आधार पर इनका एक कहना है कि भाई कंपनी के ऊपर 51 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि लगा दी गई थी, उनको नोटिस नहीं भेजा गया था, जुर्माना राशि लगा चुके थी कंपनी के ऊपर। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मिट्टी की खुदाई है वो भी ज्यादा करी है। जो नए आईएएस अधिकारी है जो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने मिट्टी की खुदाई ज्यादा नहीं करी, वो कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये आईएएस अधिकारी ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने जो मिट्टी की खुदाई करी है कंपनी ने, वो कहीं ना कहीं 2688 मीटर ही करी है। जो ज्यादा खुदाई हुई है वहां पे वो दूसरे लोगों ने करी है वहां पे, क्योंकि वहां पे दूसरे लोगों को भी मिट्टी खुदाई करने की परमिशन मिली हुई थी, तो वहां पे दूसरे लोगों ने ज्यादा खुदाई कर दी। कंपनी ने वहां पे इतनी खुदाई करी है क्योंकि तहसीलदार ने जो रिपोर्ट दी उसमें रिपोर्ट उन्होंने सही पेश नहीं करी है और कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि भाई कंपनी ने ही इतनी ज्यादा खुदाई करी है। ऐसा कोई प्रूफ या प्रमाण भी अभी तक इनके पास नहीं है। तो ये इस आईएएस जो है नागार्जुन गोड़ा है उनका कहना है। लेकिन फिर भी आनंद जाट का ये कहना है कि भाई इन्होंने इस पूरे मामले को दबाने के लिए और जो जुर्माना राशि है उसको कम करने के लिए इन्होंने डॉक्टर नागा अर्जुन गोड़ा ने और जो वहां के कलेक्टर साहब है उन्होंने कहीं ना कहीं रिश्वत ली है और कंपनी ने इनके साथ 2-4 बार मीटिंग करी है और उस मीटिंग के अंदर ही इनको जो है पैसे दिए गए हैं, रिश्वत दी गई है, ये इनका कहना है। और इनके ऊपर साफ साफ ये आरोप लगाया गया है कि भाई डॉक्टर नागार्जुन गोड़ा जो है इन्होंने इस मामले को दबाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास की रिश्वत ली है। तो ये इनका कहना है डॉक्टर आनंद जाट का। अब ये जो मामला है दोस्तों ये मीडिया के सामने भी आ चुका है, हो सकता है आने वाले टाइम में कोर्ट के सामने भी चला जा सकता है, लेकिन अभी इस मामले को सिर्फ अभी उठाया गया है। मामला जो भी है वो साबित नहीं हुआ है और इनके ऊपर यह भी साबित नहीं हुआ कि इन्होंने रिश्वत ली है या नहीं ली है। अब रिश्वत ली है तो वो आने टाइम में फैसला होगा, अगर फैसला होगा तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके सामने डाल देंगे। लेकिन अभी तक इनके ऊपर जो
जो मामला है वो साबित नहीं हुआ है कि भाई इन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हमने ये जो थंबनेल बनाया है इसमें दोस्तों हमने साफ साफ यहां पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि चोर आईएएस है क्या ये बंदा, ये हमने इस थंबनेल के अंदर बना रखा है। तो थंबनेल का कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। ठीक है, तो आज का दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।